नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंडिया टॉक्स चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और रोशनी से भरे फेस्टिवल के बारे में। दिवाली के पीछे छुपी असल कहानी के बारे में। हम सब दिवाली मनाते हैं, मिठाइयाँ, पटाखे, दिए और परिवारों के साथ खुशी के पालों के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फेस्टिवल के पीछे कितनी कहानियाँ, युग और देवताओं का योगदान है? आज मैं आपको बताऊंगा दिवाली के इतिहास, उसके स्पिरिचुअल अर्थ और उन अनकहे कहानियों के बारे में जिन्होंने इससे सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दिया। अगर आपको ऐसे स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं आपको दुनिया भर की कल्चरल ट्रूथ्स डेली बता सकूं। दिवाली या दीपावली संस्कृत के दोनों शब्दों से बना है। दीप मतलब दिया और अवली मतलब लाइन या रो। मतलब दिवाली का अर्थ हुआ रोशनियों की प्रकृति। ये फेस्टिवल मनाता है अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और नफरत पर प्रेम की जीत। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सिंबल है, हर इंसान के अंदर के डार्कनेस को लाइट से मिटा देने का संकल्प। सबसे पॉपुलर और प्राचीन कहानियों की जोड़ी गई है लॉर्ड राम से। जब भगवान राम ने 14 साल का वनवास पूरा करके और रावण को मारकर लंका से वापस अयोध्या आए, तब अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत किया था, दिए जलाकर, फूल सजाकर और पूरी रात धूमधाम से मनाकर। वो रात थी अमावस्या की, लेकिन अयोध्या इतनी रोशनी से भर गई थी कि अंधेरा मिट दिया गया। तब से हर साल दिवाली मनाए जाते हैं, राम के वापसी और अच्छाई की जीत के सिंबल के रूप में। दूसरी कहानी आती है द्वारका के भगवान कृष्णा से। कहा जाता है कि एक असुर था, नरकासुरा, जिन्होंने 16,000 महिलाओं को अपने बंधन में रखा था। कृष्णा ने उनका वध किया चतुर्दशी के दिन, जिसे हम आज नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन के बाद जो अगला दिन आता है वही दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस कहानी का अर्थ है ईगो और पाप पर धर्म और सत्य की जीत होता है। एक और कहानी है जो पुराणों में मिलती है, समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र को मंथन कर रहे थे, तब बहुत सारे रत्न निकले। उन्हीं में से एक थी महालक्ष्मी, जो धन और सुभद्रा की देवी हैं। दिवाली के दिन उनका अवतार हुआ था और इसीलिए लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, ताकि घर में धन, सुख और शांति आए। महाभारत के अनुसार पांडव जब 12 साल का वनवास पूरा करके हस्तिनापुर वापस आए, तो उन्होंने स्वागत में लोगों ने घर सजाए, दिए जलाए और उनकी जीत का उत्सव मनाए। वो भी एक अमावस्या की रात थी और उस दिन से लोग दीपावली मनाने लगे। इसका अर्थ था न्याय की जीत और धर्म के वापस आने का उत्सव। दिवाली सिर्फ हिंदू धर्म की से नहीं बल्कि जैन धर्म और सिख धर्म से भी ग्रह महत्व रखती है। जैन धर्म के अनुसार इस दिन लॉर्ड महावीरा ने मोक्ष प्राप्त किया था और सिख धर्म के अनुसार गुरु हरगोविंद साहिब जी को मुगल जेल से आज़ादी मिलती थी। इसलिए सिख लोग बंदी चोर दिवस के रूप में दिवाली मनाते हैं, यानी एक ही दिन अलग अलग धर्मों के लिए फ्रीडम और एनलाइटमेंट का प्रतीक है। हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से मौर्य और गुप्ता पीरियड में दिवाली एक इकोनॉमिक न्यू ईयर फेस्टिवल था। व्यापारी लोग अपने नए करते शुरू करते थे और शुभ लक लिखकर लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगते थे। यानी दिवाली सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि फाइनेंशियल और सोशल रिन्यूएबल का एक सिंबल है। दिवाली के 5 दिनों का अर्थ: पहला, धनतेरस, धनवंतरी और लक्ष्मी का दिन। दूसरा, नरका चतुर्दशी, अंधकार पर प्रकाश की जीत। तीसरे में लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी और गणेश की पूजा। और चौथे में गोवर्धन पूजा, कृष्णा ने इंद्र का घमंड तोड़ा। और 5वें में भाई दूज, भाई बहन के प्रेम का त्योहार।
हर दिन एक अलग स्पिरिचुअल संदेश देता है, सेवा, प्रेम और पॉजिटिविटी का। दिवाली हमें ये सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक रावणा और एक राम होता है। जब हम अपने अंदर का ईगो, जेलसी और पाप को जला देते हैं, तब हम अपने अंदर की रोशनी पर लेते हैं। ये असली दिवाली है, अंदर से जगमगाना। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है। एक याद दिलाने वाली रात है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल सकती है। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें इंडिया टॉक्स डेली को, जहां हम आपको दुनिया के हर टॉपिक का सच सिंपल भाषा में बताते हैं।